Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 7th class students, for today our topic is tobacco, the silent killer. It is lesson number 3rd in your English book, tobacco, the silent killer. तो इस लेसन के बारे में हम आज थोड़ा इंट्रोडक्शन करने को जा रहे हैं। जो तंबाकू हम आज आम देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से एक इंसान को ख़त्म कर देता है। जो भी टोबैको यूज़ करता है एज स्मोकिंग या एज च्यूइंग, जो यूज़ करता है इस टोबैको को, तो उसके लिए कैसे ये ख़तरा है, उसके लिए कैसे ये एक साइलेंट किलर है, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आज हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं इस बारे में कि ये टोबैको होता क्या है, असल में क्या बात है। ये जो टोबैको है ये एक प्लांट होता है, जस्ट लाइक एक प्लांट होता है। टोबैको जो होता है एक टोबैको प्लांट होता है। ये जो है ये एक कमर्शियल नॉन फूड क्रॉप है, जो कि यानी जो प्लांट ये टोबैको है ये कमर्शियल नॉन फूड क्रॉप है, जो कि आज दुनिया में उगाया जाता है। टोबैको प्लांट जो है, यानी जो टोबैको का ये प्लांट होता है, ये 1 to 3 मीटर जो है ये बड़ा हो जाता है। यानी इसकी जो हाइट होती है टोबैको प्लांट की वो 1 to 3 मीटर होती है। इसी तरह से ये जो प्लांट है, इस प्लांट में नियर अबाउट 10 लीव्स क्या होते हैं, ब्रॉड 10 लीव्स होते हैं। यानी जो ये टोबैको का प्लांट जो है, जो ये उगता है, इसकी लेंथ जो होती है वो 1 to 3 मीटर होती है। यानी इसकी हाइट की बात मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से जो ये प्लांट है, इस प्लांट में तकरीबन 10 लीव्स होते हैं। ठीक है, तो ये फिर इन लीव्स को ड्राई किया जाता है, फिर एज सिगरेट इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बताया जाता है कि क्रिस्टोफर, यानी एक शख्स था, एक पर्सन था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये एक मर्तबा अपने साथियों के साथ, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, अपने कंपेनियन, हम लिखेंगे कंपेनियंस कहते हैं साथी को, उन साथियों के साथ एक मर्तबा ये टोबैको जाता है। टोबैको एक जगह का नाम है, जो ये टोबैको है ये आइलैंड है, जजीरा जिसको हम कहते हैं। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथियों के साथ एक मर्तबा टोबैको में लैंड करता है। जो टोबैको है ये क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये जो है ये आइलैंड भी है। तो किस ये ईयर में जाता है, ये 1492 में टोबैको जाता है। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अपने कंपेनियंस के साथ टोबैको आइलैंड में लैंड करता है 1492 में। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ के नेटिव्स, यानी वहाँ के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, कोलंबस के, ये टोबैको के रहने वाले जो लोग थे, वहाँ के जो नेटिव्स थे, वो इन पत्तों को, जो ये पत्ते उगते थे इस प्लांट पे, किस प्लांट पे, जो ये कहते हैं हम टोबैको का जो ये प्लांट था, जो 1 to 3 मीटर जिसकी हाइट थी, जिस पे 10 लीव्स निकलते थे, तो वहाँ पे क्या है, वो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो इन लीव्स को एज प्लेजर इस्तेमाल करते थे। यानी वो इसको क्या करते थे, द नेटिव, या हम ऐसे कह सकते हैं, द नेटिव्स वायर यूजिंग टोबैको लीव्स फॉर प्लेजर, यानी वो किस प्लेजर के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उस ज़माने से लेकर आज तक ये जो स्मोकिंग की आदत जो है वो आज आम पड़ गई है। लेकिन अगर हम देखेंगे टोबैको के लोग जो थे वो इसको एज प्लेजर इस्तेमाल करते थे, किसको, इस टोबैको को। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक ये अब
एक हैबिट सा बन गया है, या हम ऐसे कह सकते हैं सिंस देन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हैज सेपरेट टू डिफरेंट कल्चर्स। यानी उस टाइम से लेकर आज तक ये जो स्मोकिंग का हैबिट है वो अब आम हो चुका है, दुनिया भर में आम हो चुका है। अब देखना है कि ये जो टोबैको स्मोक है, टोबैको स्मोक में तकरीबन हम कह सकते हैं 4000 केमिकल्स होते हैं। यानी टोबैको स्मोक जो है इसमें 4000 नियर अबाउट 4000 केमिकल्स होते हैं। इन 4000 केमिकल्स में से 43 ऐसे केमिकल्स हैं जो जिनको हम कैरसिनोजेनिक केमिकल्स कहते हैं। यानी आउट ऑफ 4000 केमिकल्स 43 केमिकल्स आर नोन एज कैरसिनोजेनिक केमिकल्स। अब जानना है कि ये कैरसिनोजेनिक केमिकल्स हम किसको कहते हैं। कैरसिनोजेनिक केमिकल्स उन केमिकल्स को कहते हैं जिनसे अल्लाह बचाए कैंसर होता है, यानी कैंसर कॉजिंग केमिकल्स। कैरसिनोजेनिक केमिकल्स आर दोज केमिकल्स विच कॉजेस कैंसर, या हम कह सकते हैं कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड कैरसिनोजेनिक केमिकल्स। यानी तंबाकू स्मोक जो है इसमें 4000 नियर अबाउट 4000 केमिकल्स होते हैं। इन 4000 केमिकल्स में से 43 केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कैरसिनोजेनिक केमिकल्स कहते हैं, यानी वो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। इसका ये मायने है कि जो भी स्मोकिंग करता है हम अपने हेल्थ को हाई रिस्क पे रखते हैं, यानी हाई रिस्क के साथ हम ये पीते हैं। तो इन केमिकल्स में से बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो से फॉर एग्जांपल पोलोसाइक्लिक, यहाँ पे लिखेंगे हम पोलोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पोलोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स होते हैं। यानी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सीधी तरह से हमारे जिस्म पे क्या करते हैं, अंदर क्या करते हैं, वार करते हैं। वार का यही मायने है कि वो हमें साइलेंटली ख़त्म करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं टोबैको द साइलेंट किलर। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन था इस टोबैको द साइलेंट किलर के बारे में। इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लिखेंगे। किसके जो ये टोबैको है हम देखेंगे इसके यूजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज के लिए हमने इतना थोड़ा बहुत पढ़ा कि जो ये टोबैको होता है ये कमर्शियल नॉन फूड क्रॉप है। जो टोबैको का जो प्लांट है ये 1 to 3 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है, और तकरीबन कितने लीव्स उगते हैं, 10 लीव्स। तो बताया जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथियों के साथ एक मरतबा टोबैको आइलैंड में लैंड कर गए, तो 1492 में। तो उसने क्या देखा वहाँ पे, जो वहाँ के लोग थे, कहाँ के लोग, टोबैको के रहने वाले जो थे वो एज प्लेजर इसको इस्तेमाल करते थे। किसको, इन लीव्स को एज प्लेजर इस्तेमाल करते थे, यानी वो जला के इनको पीते थे। लेकिन इस लिहाज से नहीं कि वो स्मोकिंग करते थे, वो इस लिहाज से पीते थे, लुत्फ उठाने के लिए पीते थे। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक, यानी 1492 से लेकर आज तक ये वर्ल्ड में एज अब एक आदत बन गया है। क्या आदत बन गई है, स्मोकिंग आदत बन गई है। तो इसमें जो ये टोबैको में 4000 केमिकल्स होते हैं, नियर अबाउट 4000 केमिकल्स होते हैं। Out of these 4000 chemicals, we can say 43 chemicals are carcinogenic chemicals. Now we have to understand what carcinogenic chemicals are. अब हमने देखना है कि अगर 4000 केमिकल्स में से 43 केमिकल्स ऐसे हैं जो कैर्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं। अब जानना है कि कैर्सिनोजेनिक केमिकल्स हम किसके कहते हैं। कैर्सिनोजेनिक केमिकल्स उन केमिकल्स को कहते हैं जिनसे अल्लाह बचाए क्या होता है, कैंसर होता है। यानी कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर नोन एज कैर्सिनोजेनिक केमिकल्स। तो जैसे कि हमें पोलोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इस स्मोकिंग में मौजूद होते हैं, यानी इस जो हम ये स्मोकिंग करते हैं टोबैको में मौजूद होता है। इसी तरह से हम कैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं, हीमोग्लोबिन, ये जो है ये हीमोग्लोबिन यही के अंदर हमारा जो है ये ऑक्सीजन सप्लाई को रिड्यूस करता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं। इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा।